नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके एग्जाम ग्राम यूट्यूब चैनल पर मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जिस तक दोस्तों आज से हम बायोलॉजी क्लासेस प्रारंभ करने वाले, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहेगी। इंडिया का कोई सा भी एग्जाम आप दे लीजिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है भाई, हमें दोस्तों जो भी क्लासेस पढ़ेंगे शानदार तरीके से पढ़ेंगे, कम समय में ज्यादा पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। जब तक दोस्तों ये बोर्ड नहीं पढ़ जाता तब तक दोस्तों मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बायोलॉजी से हमारे इस क्लास को प्रारंभ करने वाले। बायोलॉजी में देखेंगे दोस्तों अंतस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। ये दोस्तों बायोलॉजी की जो क्लासें रहेगी, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें दोस्तों मानव का शरीर हो गया, ठीक है, जीव विज्ञान हो गया, यहाँ से काफी ज्यादा टॉपिक बनते हैं। तो दोस्तों आज से एक चीज भूल जाएगा कि आप साइंस में कमजोर हो, आप दोस्तों साइंस में एक अच्छे स्टूडेंट हो। बस दोस्तों जो भी चीज बताऊं उसे ध्यान से समझ लेना। आज की क्लास अंतःस्रावी तंत्र बायोलॉजी की क्लास में प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अनेक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों जीव विज्ञान। ठीक है भाई, जीव विज्ञान के अनुसार आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि आज हम देखेंगे दोस्तों जीव विज्ञान की जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम देखेंगे। जीव विज्ञान जिसे दोस्तों क्या बोला जाता है, इसे दोस्तों बायोलॉजी भी से बोला जाता है। ठीक है भाई, बायोलॉजी भी जीव विज्ञान को बोला जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और दोस्तों आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें जीव विज्ञान का जनक, दोस्तों हमेशा आपको याद रखना, अगर जीव विज्ञान के जनक की हम बात करें दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। ठीक है, इसे दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस बात को दोस्तों हमेशा याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जीव विज्ञान के जनक की बात कर ली, अब हम बात करते हैं दोस्तों जो जीव विज्ञान जो शब्द है, ठीक है, जीव विज्ञान जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अगर हम बात करें दोस्तों जीव विज्ञान के शब्द के सबसे पहले प्रयोग किसने किया, दोस्तों इसका जो प्रयोग किया था वो था एक लेमार्क। ठीक है, लेमार्क जो कि कहां का निवासी था दोस्तों, फ्रांस का निवासी था। कहां का निवासी था दोस्तों, लेमार्क फ्रांस का निवासी था। इसने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, या दोस्तों बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों कब किया, तो ये दोस्तों 1801 में। ठीक है, 1801 में लेमार्क ने, जो कि कहां का निवासी था, ये फ्रांस का निवासी था, इसने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो इसको हमें याद रखना होगा। कौन कौन को, एक तो दोस्तों जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, और दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया, दोस्तों लेमार्क ने 1801 में इस शब्द का प्रयोग किया, जो कि कहां का निवासी था, ये फ्रांस का निवासी था। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे मेन टॉपिक पर, जो है दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। यानी दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले ये लीजिएगा एक कोशिका है। यह क्या है दोस्तों, ये कोशिका क्या है दोस्तों, यह एक सेल है, एक कोशिका है। ठीक है भाई, अब मान लीजिएगा हम एक कोशिका में एक और अनेक कोशिका जोड़ देंगे। ठीक है, यानी दोस्तों एक कोशिका में अन्य और कोशिका जोड़ देंगे। ए लीजिएगा, ए लीजिएगा, ए लीजिएगा। अब दोस्तों ये क्या बन गया, अब सीधी सी बात है, एक कोशिका गुरु बन जाता है। जब दोस्तों हम एक चीज में अन्य और चीज इसमें ऐड कर देते हैं तो दोस्तों वो उनका समूह बन जाता है। यानी कि दोस्तों एक छात्र है, उसके साथ हम अन्य छात्र को बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्र का समूह बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे एक कोशिका में अन्य और कोशिका में जोड़ देंगे दोस्तों क्या होगा, कोशिका का समूह बन जाएगा। कोशिका का समूह बन जाएगा, ये लीजिएगा कोशिका का समूह, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिएगा हम यहाँ पर एक कोशिका थी, उसमें अन्य कोशिका और ऐड कर दी तो क्या बन गया, कोशिका का समूह बन जाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, कोशिका को समूह को कोशिका के समूह में जोड़ेंगे। आगे दोस्तों छात्र का समूह है, छात्र का समूह कर्म उसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक कक्षा का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अब कोशिका का जो समूह है उसको कोशिका के समूह हम जोड़ेंगे। आगे दोस्तों कोशिका के समूह को कोशिका के समूह में जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उत्तकों का निर्माण होगा। ये लीजिएगा आपके उत्तक का भी
निर्माण हो गया। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया था, कोशिका का समूह लिया था, कोशिका के समूह को जब जोड़ा था तो क्या होगा दोस्तों, ये हो गया ऊतकों का समूह, ऊतकों का समूह का निर्माण हो गया। ठीक है भाई, ऊतकों का समूह का निर्माण हो जाता है। जब दोस्तों ऊतकों के समूह में जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इससे ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि दोस्तों अंग है उसका निर्माण हो जाता है। यानी लीजिएगा अंग, यानी कि दोस्तों इसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जब दोस्तों ग्रुप ऑफ ऑर्गन में ऐड करेंगे दोस्तों हमारा जो शरीर है उसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कोशिका। तो दोस्तों कोशिका के सबसे पहले खोज किसने की है, दोस्तों काफी बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि कोशिका की सबसे पहले खोज किस व्यक्ति ने की, किस वैज्ञानिक ने की। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका हो जाएगा 1665 में कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था दोस्तों रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट हुक, क्या नाम था उसका, रॉबर्ट हुक। उसने सबसे पहले कोशिका की खोज की, कब की, 1665 में कोशिका की खोज की। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखा था कोशिका, और दोस्तों हमने कोशिका में अन्य और कोशिका ऐड की थी। तो दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल बना था, कोशिका का समूह बना था। जब दोस्तों हमने कोशिका के समूह को कोशिका के समूह में ऐड किया था दोस्तों ऊतकों का समूह बना था। जब दोस्तों हमने ऊतकों के समूह में ऐड किया था दोस्तों क्या बना था, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी दोस्तों अंगों का समूह बना था। जब दोस्तों हम सभी अंगों को मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों हमने देखा था कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी दोस्तों, 1665 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। ठीक है, यहां तक दोस्तों आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। हम बात करते हैं कि जो कोशिका है, लीजिएगा एक कोशिका है दोस्तों, एक सेल। ठीक है, एक कोशिका है। ठीक है भाई, कोशिका को दो भागों में से बांटा गया है। कोशिका के दोस्तों दो टाइप होते हैं, उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कोशिका के भाग की दोस्तों, ये लीजिएगा कोशिका को दो भागों में से विभाजित किया गया है। एक है दोस्तों अस्तरवी, ठीक है, अस्तरवी कोशिका होते हैं। एक होते हैं दोस्तों स्तरवी कोशिका। कौन सी कोशिका, स्तरवी कोशिका। आगे दोस्तों एक तो होते हैं अस्तरवी कोशिका होते हैं, एक होते हैं दोस्तों स्त्रावी कोशिका। अगर हम बात करें अस्तरवी कोशिका की, अगर हम बात करें दोस्तों वह कोशिका जो अपने अंदर से जो स्त्रावी जो पदार्थ होते हैं उसे बाहर नहीं निकालती, उसे दोस्तों अस्त्रावी कोशिका उसे बोला जाता है। जो दोस्तों अपने अंदर से जो स्त्रावी पदार्थों से उसे बाहर नहीं निकालती, उसे क्या बोला जाता है, उसे स्त्रावी कोशिका बोला जाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे दोस्तों स्त्रावी कोशिका, अगर हम बात करें वो कोशिका दोस्तों जो अपने अंदर से स्त्रावी जो पदार्थ होते हैं उससे बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उसे दोस्तों स्त्रावी कोशिका बोला जाता है। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ चुकी होगी। हमने दोस्तों कोशिका की जो टाइप थी वो भी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो ऊतक है उसके दोस्तों इसके भी टाइप होते हैं, सिर्फ दोस्तों बांटा गया है। यानी दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ऊतक की हम चर्चा करें दोस्तों, ऊतकों को भी दो भागों में से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में से बांटा गया है। एक है दोस्तों अस्तरवी, ठीक है, अस्तरवी ऊतक। कौन सा अस्तरवी ऊतक होता है। एक होता है दोस्तों स्तरवी, कौन सा स्तरवी ऊतक, लीजिएगा स्तरवी ऊतक। और दोस्तों जो स्त्रावी जो ऊतक होता है इससे भी दोस्तों क्या करता है, सिर्फ दो भागों में से बांटा गया है। और जो स्त्रावी जो ऊतक होता है इसे दोस्तों ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या दोस्तों, इसे ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी कि दोस्तों इसे ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या इसे क्या बोला जाता है, इसे प्यारे विद्यार्थियों इसे ग्रंथि भी से बोला जाता है। किसे बोला जाता है, जो कि स्त्रावी जो ऊतक होता है उसे ग्लैंड या ग्रंथि भी से बोला जाता है। एक होता है दोस्तों बाह्य ग्रंथि। कौन सी, बाह्य ग्रंथि, लीजिएगा बाह्य ग्रंथि होगी। एक दोस्तों अंत स्त्रावी ग्रंथि। कौन सी, अंत स्त्रावी ग्रंथि। ठीक है भाई, अब हम करते हैं दोस्तों जो बाह्य ग्रंथि होती है, क्या होती है, जो दोस्तों बाह्य ग्रंथि होती है, यहाँ पर हम इसका चित्र बना लेते हैं ताकि दोस्तों आप इसे समझ पाओगे। लीजिएगा दोस्तों आपकी है बाह्य ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि,
ये है दोस्तों बाह्य ग्रंथि, इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। आप देख पाओगे नलिकाएं। अब हम देखते हैं दोस्तों जो बाह्य ग्रंथि होते हैं ये दोस्तों नलिका युक्त ग्रंथि होते हैं। इसे दोस्तों नलिका ग्रंथि भी से बोला जाता है। इसमें दोस्तों नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है दोस्तों? क्या है दोस्तों? यह है ट्यूब। क्या है? इसे ट्यूब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नलिका भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नलिका कहते हैं। और दोस्तों जो बाह्य ग्रंथि है ये अपने अंदर से जो इस तरह जो पदार्थ होते हैं उससे क्या करते हैं? बाहर निकालने का कार्य करते हैं। किसे बाहर निकालते हैं दोस्तों? एंजाइम को बाहर निकालने का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि करते हैं? बाह्य स्तरवी ग्रंथि करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जो एंजाइम जो होता है उससे बाहर निकालने का कार्य करते हैं। एंजाइम हार्मोन क्या करते हैं? बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथि जो होती है दोस्तों इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। दोस्तों नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इसमें दोस्तों नलिका नहीं पाई जाती। और दोस्तों ये लीजिएगा ये है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपको दिख रहा होगा। ये दोस्तों रक्त क्या है? ये रक्त है। और दोस्तों इसे नलिका विहीन ग्रंथि से बोला जाता है। किसे बोला जाता है दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथि को। और दोस्तों ये क्या करते हैं? जो इसमें इस तरह जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या है दोस्तों? इसे हार्मोन। ठीक है। इसमें कौन सा इस तरह भी पदार्थ पाया जाता है? इसमें हार्मोन पाया जाता है। किस ग्रंथि में? अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें हार्मोन पाया जाता है। और दोस्तों जब आज हमने अंतःस्रावी तंत्र को इसके जो मेन टॉपिक था उसे हमने पढ़ दिया। और दोस्तों आगे हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो भी पार्ट है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक बार और समझ लीजिएगा, हमने सबसे पहले देखा था जीव विज्ञान यानी दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक की अगर हम बात करें तो दोस्तों अस्तु को कहा जाता है। और दोस्तों हम जो जीव विज्ञान शब्द है उसकी सबसे पहले खोज किसने की? तो दोस्तों 1801 में लेमार्क जो कि कहां का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। इसने जीव विज्ञान शब्द की सबसे पहले खोज की थी। और दोस्तों हमने आगे देखा था कि एक कोशिका होती है, एक सेल होती है। अगर दोस्तों हम एक कोशिका में और एक कोशिका ऐड कर देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, कोशिका का समूह बन जाएगा। और दोस्तों जब आप कोशिका के समूह को कोशिका के समूह में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? हो जाएगा ऊतकों का समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यू का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ऊतकों के समूह को ऊतकों के समूह में ऐड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि दोस्तों अंगों का जो समूह उसका निर्माण हो जाएगा। और सभी अंगों को मिलाकर दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण होता है। किसका? हमारे शरीर का निर्माण होता है। और दोस्तों देखा था कि जो कोशिका होती है कोशिका की सबसे पहले खोज 1663 में रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे दोस्तों आपको याद रखना होगा। ठीक है। और दोस्तों ने देखा था कि कोशिका के दो टाइप होते हैं। कोशिका को दो भागों में से बांटा गया। एक होते हैं दोस्तों अस्रावी कोशिका, एक होते हैं स्रावी कोशिका। अगर आप बात करें अस्रावी कोशिका की दोस्तों, वो कोशिका जो अपने अंदर से इस तरह जो पदार्थ होता है उसे बाहर नहीं निकालती, उसे क्या बोला जाता है? उसे अस्रावी कोशिका बोला जाता है। और दोस्तों वह कोशिका जो अपने अंदर से इस तरह जो पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने का कार्य करती है उसे क्या बोला जाता है? उसे स्रावी कोशिका उसे बोला जाता है। अब हम देखा था दोस्तों जो उत्तक है उसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों अस्रावी उत्तक, एक होता है स्रावी उत्तक। और दोस्तों जो स्रावी उत्तक होता है उसे भी ग्रंथि बोला जाता है, उसे ही ग्लैंड बोला जाता है।